किस राज्य की सरकार ने बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राज्य स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका प्रस्ताव सरकार में 2024 से चल रहा था। दैनिक भास्कर ने 26 जनवरी 2025 के अंक में विश्वविद्यालय कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट के लिए एनटीए की तर्ज पर एसटीए बनेगी शीर्षकों से खबर प्रकाशित की थी। इस एजेंसी के कामकाज को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। ऐसे में इस एजेंसी से सरकार एंट्रेंस एग्जाम करा सकती है। पीटीईटी, प्री डीएलएड जैसे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार राजस्थान बजट की कुल राशि 21,52,100 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 41.39% की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में सरकार ने नया भर्ती कैलेंडर जारी किया है। साथ ही स्किल ट्रेनिंग और प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ाकर युवाओं को नए अवसर देने की भी घोषणा की है। जयपुर में ट्रैफिक फ्री, फ्लड फ्री और हेल्थ हब बनाने पर फोकस। 1000 करोड़ रुपए से शहर के ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे, जंक्शन और मुख्य सड़कें अपग्रेड कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत काम होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट 21.52 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम आकार का है, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में राजस्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में 47.31 स्कोर के साथ कौन से स्थान पर है? आंसर 17वें। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के चौथे संस्करण में राजस्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में 47.31 स्कोर के साथ 17वें स्थान पर है। यह सूचकांक राज्य के निर्यात परिस्थिति तंत्र में गिरावट दर्शाता है, क्योंकि पिछले संस्करण ईपीआई 2022 में राज्य 13वें स्थान पर था। यह सूचकांक नीति, व्यावसायिक परिस्थिति तंत्र, निर्यात, बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन पर आधारित है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 और मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में नीति आयोग के कार्यक्रमों और नीतियों का संचालन मुख्य रूप से राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य भूमिका निभाते हैं। राज्य स्तर पर नियोजन विभाग और विभिन्न विभागों के सचिव नीति आयोग के साथ तालमेल सुनिश्चित करते हैं। भारत में नीति आयोग का संचालन प्रधानमंत्री की देखरेख में किया जाता है, जिसमें वे पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके दैनिक प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी एक मुख्य कर्मचारी अधिकारी और एक उपाध्यक्ष पर होती है, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला एक शीर्ष नीतिगत निकाय है। हाल ही में 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड राजस्थान के लिए किस जिले में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के दौरान वितरित किए गए हैं? आंसर जयपुर। 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड राजस्थान के जयपुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के दौरान वितरित किए गए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रदान किया, जो वास्तुकला में पत्थर के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हैं। यह कार्यक्रम 6-7 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया है। श्रेणियाँ: पुरस्कार 4 प्रमुख श्रेणियों में दिए गए: एक्सटीरियर फैंसीज, इंटीरियर डिजाइन्स, लैंडस्केपिंग और ग्रीन आर्किटेक्चर। मुख्य विजेता आयतम एच डिजाइन स्टूडियो को लैंडस्केप के लिए और द 6THD को ग्रीन आर्किटेक्चर के लिए पुरस्कृत किया गया है। उद्देश्य: राजस्थान की पत्थर संस्कृति और पारंपरिक स्थापत्य शैली को आधुनिक निर्माण को बढ़ावा देना। जयपुर में 5-8 फरवरी 2026 तक इंडिया स्टोन मार्ट के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 20 से अधिक देश के प्रतिनिधि, 539 स्टॉल और वैश्विक पत्थर उद्योग के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य राज्य के पत्थर उद्योग, शिल्प और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। यह आयोजन खरीदारों, विक्रेताओं, आर्किटेक्चर और तकनीकी विशेषज्ञों को एक ही मंच पर लाकर पत्थर उद्योग में निवेश और नए अवसरों को बढ़ावा दे रहा है। रिको RIICO राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त संगठन भी है, जो 1 जनवरी 1980 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जयपुर में है और यह औद्योगिक पार्कों के विकास, भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचों,
सड़क, बिजली, पानी के निर्माण और उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कार्यरत है। यह राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक प्रमुख संस्थान है। राजस्थान में किस संस्थान के वन विभाग द्वारा आयोजित हाड़ौती वन मेला का भव्य आयोजन 7 से 8 फरवरी 2026 को किया गया है? आंसर कोटा। राजस्थान वन विभाग कोटा संभाग द्वारा आयोजित हाड़ौती वन मेले का आयोजन आर्ट गैलरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प बाजार कोटा में 7 से 8 फरवरी 2026 को किया गया है। राजस्थान वन विभाग कोटा संभाग द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती वन मेले का सफल शुभारंभ हुआ है। इस मेले का उद्देश्य वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, पर्यावरणीय जागरूकता तथा वनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है। मेले में मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षण कोटा संभाग श्रीमती सोनल जोरियार द्वारा की गई है। इस मेले का वनोपज एवं हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूकता गतिविधियां, जैव विविधता आधारित जानकारी तथा स्थानीय पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया है। मेले में विद्यार्थियों, युवाओं एवं आमजन की सक्रिय सहभागिता रही। यह आयोजन आमजन को प्रकृति संरक्षण, सतत विकास तथा वन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान में बूंदी जिला 24 जून 1948 को औपचारिक रूप से प्रशासनिक जिला बना। वहीं बूंदी रियासत से अलग होकर कोटा 1631 ईस्वी में राव माधव सिंह के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राजस्थान के किस जिले को राज्य की औद्योगिक नगरी कहा जाता है तथा यह इंजीनियरिंग, तकनीकी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारत का एक प्रमुख एजुकेशन हब है? आंसर कोटा। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।